जय श्री राम। आज मैं हनुमान चालीसा का छात्रों के लिए महत्व प्रसंग में या हनुमान चालीसा द्वारा जीवन प्रबंधन के लिए अंतर्गत एक दोहा से आपको परिचय कराना चाहता हूँ और इसके आधार पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह दोहा जो विनम्रता का भाव कैसी होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। यह बिल्कुल विनम्रता के लिए है कि जब भी आप गुरु के पास जाए तो बिल्कुल विनम्र होके जाए। जब तक आप विनम्रता नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसको मैं एक पहले उदाहरण से आपको पहले इसका अर्थ समझाना चाहता हूँ कि बुद्धिहीन का मतलब जानते ही हो कि मेरे पास अभी बुद्धि नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते हो तब जाकर वहाँ गए हो। तनु का मतलब होता है शरीर या दुर्बल शरीर भी कहा जाता है। जानिके का मतलब होता है जानकर। सुमिरों का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। पवन कुमार मतलब हनुमान जी। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि। मैं भगवान जी से 3 चीज मानता हूँ, बल बुद्धि और विद्या। देही में मोही का मतलब होता है मुझे। हरऊ का मतलब हरण करना। कलेश का मतलब जो कमियां होती है वह, और विकार भी कमी के रूप में कहा जाता है। तो हरऊ कलेश विकार बहुत ही सुंदर भाव है। मैं इसका अर्थ तो समझा दिया, मैं इसको भाव समझाना चाहता हूँ कि स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण भाव के साथ पवन कुमार को मैं स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या प्रदान करे तथा सारे कष्ट रोग एवं विकार हल करे। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं शरीर एवं बुद्धि से कमजोर हूँ। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का नाश कीजिए। ये विनम्रता के लिए जो प्रसंग है। अब मैं आपको एक चीज समझना चाहता हूँ कि आखिर बुद्धिहीन क्यों कहा गया। बुद्धिहीन का मतलब ये नहीं कि आपको कोई कमजोर नजर से देखा गया है, हेय दृष्टि से देखा गया है। यह इसका भाव यह है कि जब भी कहीं सीखने जाओ तो बिल्कुल विनम्र होकर सीखने जाओ, तब आप अच्छे से विद्या ग्रहण कर सकते हो। देखा पहले चौपाई में क्या था कि एक कहा गया था कि अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर दीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए, उसमें कुछ कमी नहीं है गुरु के प्रति। क्योंकि गुरु के प्रति जब भी कुछ आपको गलत भाव रहेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। उसके बाद दूसरा प्रसंग है कि आप अपने को बिल्कुल बुद्धिहीन अपने को दिमाग को खाली करके जाओ। एक बहुत ही रोचक कहानी है कि एक लड़का है किसी उस्ताद के पास हारमोनियम सीखने गया। उस्ताद ने उनसे पूछा कि क्या आप तो कुछ जानते हो हारमोनियम का। में कहा हाँ मैं कुछ तो जानता हूँ, यह जानता हूँ, वह जानता हूँ, बतला दिया। ठीक उस्ताद ने उसे 8,000 रुपया का फीस चार्ज किया। उसी समय एक दूसरे लड़के आए, वो उनसे भी यही बात बोला। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप कुछ जानते हो, तो उस लड़के का कहना था कि नहीं गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं केवल आपका नाम सुना है और हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, इसके आपके बारे में आगे। तो उनसे जो उस्ताद थे उन्होंने मात्र 4,000 रुपया फीस मांगा। तो पहले वाले को आश्चर्य हुआ कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी आपने मुझसे 8,000 मांग रहे हो, ये लड़का बिल्कुल ना के बराबर है, तब आपको 4,000 रुपया मांगते हो। तो उस्ताद ने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया कि आप जो आए हो वो आधे ज्ञान लेकर आए हो। तो जो आधे ज्ञान है उसको मुझे पहले खाली करना पड़ेगा, और खाली करने में मुझे ज्यादा मेहनत लगेगा, तब जाके मैं आपको नया चीज भर दूंगा। लेकिन यह जो लड़का आया है वो बिल्कुल खाली दिमाग लेकर ही आया है, इसलिए इसमें उसको पढ़ाने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। सच ही कहा गया है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, या गर्मी छलकर जाए। इसलिए जब भी आप गुरु के दौर में जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें या आदर्श बनाते हो, तो जैसे पहले आपने मन रूपी दर्पण को आपने स्वच्छ किया, अब अपने को समर्पण भाव से और अपने को खाली दिमाग करके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें कुछ तथ्य है उसके बारे में बताता हूँ कि बुद्धिहीन के जो विपरीत होगा वो होगा कि ज्ञानवान, या कुछ टर्म है कि विद्या क्या है। तो बुद्धिहीन का मतलब कि ये
बुद्धिहीन का मतलब ये हुआ कि आप इसको सब कुछ मतलब खाली दिमाग करके जाए। अब उसके बाद है कि बल बुद्धि विद्या देवी में, इस चीज को मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि बल बुद्धि विद्या। देखिए, बल का अर्थ होता है कि ताकत, लेकिन ताकत में मतलब ये नहीं कि कोई शारीरिक ताकत चाहिए। ताकत बल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शारीरिक बल और दूसरे होते हैं मानसिक बल। आपको दोनों से मजबूत रहना होगा। जैसे गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर थे लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत थे। इसीलिए सफलता हासिल करने के लिए आप भगवान से, अपने इष्ट देव से दोनों बल मांगिए, शारीरिक बल और मानसिक बल। उसके बाद दूसरा एक प्रश्न है बुद्धि और विद्या। देखिए, बुद्धि और विद्या और विवेक तीनों अलग अलग चीजें हैं। विद्या यह आपको डिग्री पाने में मदद करती है, यह आपका वास्तविक किसी चीज का वास्तविक मूल्य से अवगत कराती है। बुद्धि यह मन के विचारों को एकत्रित करती है, काम करने की प्रेरणा देती है, अर्थात उपस्थित दृश्य को समझता है। किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे छोटी है जीवन क्या है, निर्जर है, मस्तिष्क का पानी है, या तो उसको आप याद कर लो और डिग्री हासिल कर लो, लेकिन इसके भाव को ही तो समझ सकते हो कि किसके संदर्भ में कहा गया, उसको अगर आप यूज में लाते हो तो ये आपके बुद्धि का काम हो गया। उसके बाद बुद्धि जो है वो सभी जीवों में होती है। जब आप गाड़ी चलाते हो, आपके सामने कोई कुत्ता आ जाता है, कुत्ता खुद भी बच जाता है बुद्धि के कारण। जिसके बाद बुद्धि नहीं रहता वो हट जाता आपसे। लेकिन तीसरा तथ्य है विवेक। विवेक सत्य और असत्य को अलग करता है, तो उस चीज को केवल इंसान के पास ही है। इसलिए आपको तीनों चीज जरूरी है जानना। आने वाले क्लास में कभी आपको आईक्यू के बारे में बतलाऊंगा कि कितने तरह के इंटेलिजेंसी होते हैं, लेकिन अभी तक छोटा सा तथ्य में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तथ्य को जानना विवेक है। उदाहरण, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्ञान यह बताता है कि यह पानी है। बुद्धि के द्वारा आप पानी में शक्ति के बारे में जानते हो और विवेक के द्वारा आप पानी से बिजली उत्पन्न कर सकते हो। इसलिए आपके लिए तीनों जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बल बुद्धि विद्या के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अब है कि कलेश और कमियां क्या है। ऐसे कलेश और कमियां विकार एक ही चीज है, लेकिन शास्त्रों में कलेश को कहा जाता है अविद्या, अज्ञानता, अस्मिता मतलब अपनी सत्ता का अहंकार या अभिमान होना, राग और द्वेष, ये कलेश होते हैं। और कमियां क्या क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अभिमान, ये 6 कमियां हैं शास्त्रों के अनुसार। आप श्री हनुमान जी से इस 5 कलेश और 6 कमियों दूर करने के लिए निवेदन कर रहे हो। हनुमान जी से चालीसा के अलावा अगर विनम्रता की बात कहा जाए तो हनुमान जी ने बहुत ऐसे ऐसे प्रसंग व्यक्त किए जहाँ की उनकी विनम्रता की कदर की जाती है, और अपनी शक्ति भी दिखाया। जब उनको जामवन ने अपने उनका शक्ति के बारे में पहचान कराया तो किसी पत्थर पर, किसी पहाड़ पर उन्होंने पैर रखा, हनुमान राम जी का नाम लेकर पताल में चला गया, तो इतनी शक्ति थी। लेकिन यही जब आगे जाकर मैनाक पर्वत ने इनको थोड़ी देर विश्राम करने के लिए निवेदन किया था, तो इन्होंने उनका पैर छू लिया, चरण स्पर्श करके, उस पहाड़ को स्पर्श करके और आगे बढ़े कि मैं आता हूँ, वही मेरे एक टारगेट है, वो टारगेट पूरा करके वापस आके मैं आराम कर सकता हूँ, तब तक मेरा आराम नहीं है। यहाँ भी हनुमान जी की बहुत ही विनम्रता के बारे में चर्चाएं की जाती है कि किस तरह इतने ज्ञानी होते हुए भी और विनम्र इतने होते हैं। इसलिए इस दोहा के आधार पर मैं छात्रों के लिए यही सलाह दूंगा कि जब भी आप गुरु के पास अपने मन रूपी दर्पण को सर्च करके जाते हैं तो अपने को अज्ञानी मन के ही जाएं, अज्ञानी मान कर जाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जय हनुमान।